हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि JSSC जेईई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज है 3 तारीख और 3 तारीख में पहला पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है अब हम लोग बताने वाले। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन कराने वाले दोस्तों, पूरा चीज़ बताने वाले आपको किस तरह तैयारी करना है। और टेंशन नहीं लेना दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं लेना दोस्तों। जैसा क्वेश्चन कल आया था वैसा ही इस बार भी आया हुआ है, इसलिए चिंता करने के विषय नहीं है। यदि आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई किए हैं तो आपका एग्जाम बढ़े जाने वाला है। ये मोहर मार लीजिए आप, ठीक है। स्टैम्प पेपर से मोहर मान लीजिए, आपका एग्जाम बढ़े जाने वाला है। यदि रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखे होंगे मेरा वाला खास करके, ठीक है, जरूर आपका एग्जाम बढ़िया चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बेसिक पूछ रहा है, नए भी देखते मेरा वीडियो फिर भी बना लेते हैं, ठीक है, और देखे तो अच्छी बात है, समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं आज का पेपर क्या क्या आने वाला है। आज का पेपर डिस्कशन एग्जाम एनालिसिस पेपर 1 का करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमको मिला है जहाँ तक, तो हम आपको शेयर करते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आएगा, सब एनालिसिस करवाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम कल हुआ था ना, वही सब टॉपिक को आज भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, लेकिन टॉपिक वही है, क्वेश्चन से हट के पूछा है, ठीक है। जैसे हमारी लैंग्वेज से पूछा था कि कल कितने टोटल लैंग्वेज कितना है, तो 22 लैंग्वेज टोटल पता है। आज थोड़ा उसके अंदर से पूछ दिया, कल उसके अंदर से पूछेगा। तो कहने का मतलब टॉपिक वही है, उसको बढ़िया से पढ़ना है। अभी बताएंगे क्या आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए तो पेपर 1 देखते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। और टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाएगा, ठीक है। कोई भी अपडेट देना होगा तो टेलीग्राम JSSC वाले पे दे देंगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और PDF जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, जो छात्र अभी तक नहीं लिए PDF, वो कम से कम ननटेक वाले जरूर ले लीजिएगा। ननटेक आप ले लीजिएगा दोस्तों, यकीन मानिए, यदि ननटेक वाला PDF लेकर पूरा बना लीजिएगा ना, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, आराम से 35+ कीजिएगा, सही से करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना दोस्तों। मैथ का पैटर्न वैसा ही है, रीजनिंग का पैटर्न वही है, जो दिए डायग्राम, एम्बेडेड डायग्राम हो गया, ट्रायंगल निकालने के लिए हो गया, फिर जो क्या बोलते हैं इसको, डाइस वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सब आ रहा है दोस्तों, क्या बताएं मतलब आपको, ठीक है। तो जरूर ले लीजिएगा। नंबर हम लास्ट में बता देंगे आपको, इसे क्या नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है ना। चलिए पहले नंबर लिख लीजिए, 8 कहाँ गए भाई, 8968765101, ये नंबर पे जरूर व्हाट्सअप करके ले लीजिएगा, ठीक। बहुत ही काम का है दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ईमानदारी से बनाया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं आज वाला, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल आया था दोस्तों, पहला सवाल आया है कि गंगा नदी, सुनिए, हम देखिए लिखेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोर्ड उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आप लोग सुनिए, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। गंगा नदी झारखंड से किस जिले होकर, तो साहेबगंज। कौन सा गंज, साहेबगंज से होकर निकली, कहाँ से, साहेबगंज से, ठीक है। अगले दिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, कितने किलोमीटर, तो याद रखिएगा 81 या तो 82 किलोमीटर ऑप्शन में देगा, तो मारिएगा, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, आगे आने वाला, 110% गारंटी देते हैं, ये क्वेश्चन आपको आने वाला है कि गंगा नदी है झारखंड में कितना किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो 81 या 82 जो भी ऑप्शन देगा आसपास मार दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब जेईई का ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, जब पहली बार जब पेपर आउट हुआ था, उस टाइम एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और यकीन के साथ कह सकते हैं आगे भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। जब यहाँ तक आ गया ना, तो ये भी किलोमीटर पूछ देगा, पक्का पूछने वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे अपकमिंग एग्जाम के लिए ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन देखिए 81, 82 या फिर 80 भी दे सकता है एग्जाम में, आपको इतना पास में नहीं देगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 81 या 82 ऑप्शन मिलने वाला, तो मार दीजिएगा। गंगा नदी एकमात्र ऐसा झारखंड का जिला है जो साहेबगंज होकर गुजरती है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल दोस्तों पूछ देगा कि सबसे बड़ा माइंस झारखंड में कौन सा है। तो आपको पता है झरिया माइन है, कितना बार इसे करवा चुके हैं, झरिया माइंस हो गया, ये एरिया वाइज है दोस्तों। अब मान लिया आपको कल पूछ देगा कि बताइए ये प्रोडक्शन वाइज है, ठीक है, प्रोडक्शन वाइज है। मान लिया एरिया वाइज पूछेगा तो कर्णपुरा, कौन सा, एरिया वाइज पूछेगा तो कर्णपुरा, अरे लिख क्यों है भाई, कर्णपुरा, याद रखिए। प्रोडक्शन वाइज अलग है, एरिया वाइज तो हालांकि आज पूछा था, सिंपल पूछ दिया था कि सबसे बड़ा माइंस कौन है, तो झरिया। हो सके कल आने वाले समय में पूछ देगा प्रोडक्शन वाइज सबसे बड़ा कौन है, तो झरिया नहीं मारना, कर्णपुरा मारना, ध्यान दीजिएगा, ठीक, उल्टा कर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है, पता चलेगा सही मार्क है गलत हो गया। तो प्रोडक्शन वाइज पूछेगा तो कर्णपुरा, और एरिया वाइज पूछेगा तो झरिया मारिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन 4-5 आ रहे हैं, बहुत आसान आ रहे हैं, बहुत आसान बना दीजिएगा, ठीक है। CDR, इसका फुल फॉर्म पूछा है, CDR का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, कम्पैक्ट डिस्क, और ये क्या होगा, रिकॉर्डेबल होता है, R से रिकॉर्डेबल, RECORDABL, याद रखिएगा। यहाँ पे अलग अलग था, रीडर था, रिकॉर्डेबल था, रिकॉर्डेड था, ऐसे करके था, तो रिकॉर्डेबल था, PL जो लास्ट में आएगा, रिकॉर्डेबल, कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन क्या था, और आपके क्वेश्चन था, हाँ, नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम लॉन्चिंग डेट पूछा था, तो कब लॉन्च किया गया था, 14 नवंबर 2004, ठीक है, 2004, 14 नवंबर 2004, नेशनल
फूड वर्क प्रोग्राम लॉन्च डेट 14 नवंबर 2023। देखिए दोस्तों, जितना भी योजना या लॉन्चिंग ये सब है आपको पीडीएफ में हम कुछ कुछ दे दिए हैं, 8 10 से 12 आपको दिए हैं, ठीक है। उसको जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ बहुत अच्छा से पढ़ना है, नन टेबल जितना भी पीडीएफ क्वेश्चन है बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम बढ़िया जाने वाला, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम लॉन्चिंग डेट 14 नवंबर 2004 ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाँ देखिए, कल आया था लिटरेचर का नोबेल पीस पर, हमको बोले थे ये जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। हर दिन क्वेश्चन आएगा। आज आ गया केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, बताइए केमिस्ट्री का, बताइए। 3 नाम था ना आपको, 3 नाम था, देख लीजिए कौन आया था। लेकिन केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज आज के एग्जाम में पूछा है। कल आपको फिजिक्स वाला पूछने वाला है, ठीक है। ट्रिक बताए थे एलियन में क्लास किसका चलता है? न्यूटन्स का, याद रखें, तो उसे बताए थे ट्रिक। तो कल आपको पूछने वाला फिजिक्स का, उससे अगले दिन इकोनॉमिक्स का, फिर ऐसे घुमा पूरा पूछेगा। इसलिए आपको अभी बोल देते हैं कि नोबेल प्राइज पढ़ लीजिए, भारत रत्न अवार्ड देख लीजिए, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। पद्म विभूषण और भूषण जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक में 6 है, एक में 9 है, तो एक बार देख लीजिएगा सभी का नाम। आगे आने वाला शिफ्ट के लिए बता रहे हैं, क्योंकि आपको नाम वहाँ से पूछेगा, फंस जाइएगा, ठीक है। तो आज केमिस्ट्री का पूछा, नोबेल प्राइज देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2023 का आईपीएल विनर कौन है? 2023 का आईपीएल विनर कौन था दोस्तों? चेन्नई था, जो भी था देख लीजिए, आप लोग पता ही होगा। अगला आने वाले समय पूछेगा ये कौन सा संस्करण था आईपीएल का, तो ये 16वां नंबर था ना शायद, कि 15वां था, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पूछे हो सकता आगे पूछ देगा कि 2023 में जो आईपीएल कराया गया था कितना नंबर का संस्करण था, 16 या 15, देख लीजिएगा एक बार, कन्फ्यूज है हम, ठीक है। चलिए, और अगर पूछा था 2011 जो वर्ल्ड कप होता, 2011 जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड कप का भी सिलसिला कल का आया था, कल के एग्जाम में आया था कि 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है, तो इंडिया में होने जा रहा है। अपना इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। ये आज पूछा है कि 2011 जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो उसमें कप्तान कौन था इंडिया का, तो भैया कौन जानता? धोनी को, माही को, सबको जानता है, तो इसका आंसर धोनी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हो गया। चलिए, और क्या पूछा था? प्रिंटर से 2 सवाल था, प्रिंटर से आपको दो सवाल था, रिसाइकल करके कुछ बता रहा था, आपको याद नहीं है, बस इतना जानते, प्रिंटर से 2 सवाल था, जो कि बन जाएगा आपको ऑप्शन से देकर, ठीक है। चलिए, 11 क्वेश्चन कंप्यूटर आसान सा, VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक एरे, क्या नाम है? वीडियो ग्राफिक एरे, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है कंप्यूटर में, ठीक है ना। और एक बार देखिए, कल क्या पूछा था, आज पूछ दिया, देखिए लैंग्वेज पूछा था 73 अमेंडमेंट में, 73 अमेंडमेंट में कौन सा लैंग्वेज है? तो 4 ऑप्शन दिया था, आप लोग पढ़े होंगे तो मार दीजिएगा। कल क्या पूछा था? टोटल लैंग्वेज कितना? 22। आज 73 पूछ दिया, कल हो सके 92 पूछ देगा, परसों हो सके 21। तो 21 अमेंडमेंट देख लीजिएगा, लैंग्वेज कौन कौन सा है 73 में, या 92 जो है। अच्छा से पढ़ना है, लैंग्वेज से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से, कहने का मतलब, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में नाम में दिया हुआ है आपको लैंग्वेज भाषाएं पढ़ना ही पढ़ना है, तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कभी संथाली दे देगा, कभी मैथिली दे देगा, तो कभी बोडो दे देगा, कभी कुछ भी दे देगा, समझ रहे हैं, कौन दे देगा कि कौन सा लैंग्वेज शामिल किया गया, तो ये सब पूछेगा आपको, चिंता मत कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ध्यान सुनिएगा, लिखने पर मत जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। और देखिए आपको डेट भी याद रखना, ठीक। जैसे मान ले 90 बोल देगा 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसका ईयर कब था दोस्तों? तो 92 का कब था? 2003 था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2003 था। ये सब याद रखना, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। चलिए, और अगर और क्या था कि 500 रुपये में किसका सिग्नेचर होता है? 500 रुपये का सिग्नेचर किसका था? आरबीआई गवर्नर, जो जिसका भी होता होगा, आप लोग देख लीजिएगा। 500 रुपया नोट में किसका सिग्नेचर होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 1 रुपये के नोट में पूछ सकता है आपको, यहाँ लोग फंस जाते हैं, ठीक है। 1 रुपये किसका सिग्नेचर होता है? सेक्रेटरी का होता है, बाकी सब में गवर्नर का होता है, ठीक है। आरबीआई गवर्नर जो भी है, देख लीजिएगा एक बार, कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। 1 रुपये वाला कन्फर्म सेक्रेटरी का होता है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, बाकी सब का कोई दिक्कत। इसका 516 पूछ दिया था, आसान हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे? रांची। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे? तो रांची ऑप्शन था, रांची मारना था इसको, कौन सा? जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। चलिए, कल पूछा था कि फंडामेंटल राइट कौन सा पार्ट में आता था? पार्ट 3 था फंडामेंटल राइट। आज क्या पूछ दिया? फंडामेंटल राइट जो होता है, फंडामेंटल राइट, ये आर्टिकल पूछ देता है। आर्टिकल सबको पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में कितना आर्टिकल है? 12 से लेकर 35। ये सवाल आपको बनेगा एग्जाम, आगे बनने वाला है, ठीक है, चिंता मत कीजिए। लेकिन आज जो सवाल पूछा है आपको 4 ऑप्शन दे दिया था, जैसे 4, 5, 25, 45। बताइए कौन सा फंडामेंटल राइट का कौन सा आर्टिकल? देख लीजिए, 12 से 35 में कौन है? 25। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था है। और आगे आने वाले शिफ्ट में आपको ये पूछ सकता है कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ आया था। आर्टिकल 12 से 35 है। कल क्या आया था कि फंडामेंटल राइट कौन सा पार्ट में आता है, ठीक है ना। देख रहे क्वेश्चन, देख रहे ना, इसलिए बोलते हैं जो क्वेश्चन का एनालिसिस देखा कीजिए, क्योंकि एनालिसिस जो देता है ना उसी के आसपास क्वेश्चन पूछता है, वही टॉपिक से घुस कर पूछता है। चलिए, एक बार पूछा था कि सतलुज और प्लस काली नदी कौन सा रेंज है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कुमाऊं है, कुमाऊं हिमालय। सतलुज प्लस काली, कुमाऊं हिमालय, चारों हिमालयन देख लीजिएगा, चारों देख लीजिएगा, ठीक। 4-5 है इसमें। या तो आज पूछा था सतलुज प्लस काली, ऐसा क्वेश्चन कल नहीं पूछा था, तो कुमाऊं हिमालय हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा था 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट झारखंड में पहली बार कहाँ हुआ था? झारखंड में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो देवघर, रोहिणी में स्टार्ट हुआ था 12 जून 1857। देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन यही पूछा हुआ था, ठीक है ना। चलिए, और कल क्या पूछा था? ये पूछा था कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन था रांची, पलामू,
धनबाद, जमशेदपुर, तो लगभग पलामू लोग मार के आए थे, ठीक है ना। तो कल ये क्वेश्चन था, आज ये क्वेश्चन देखें, समझ रहे हैं, सिमिलर है ना दोनों चीज़, सेम चीज़ सिमिलर है, ठीक है। और क्या पूछा गया और देख लेते हैं। और पूछा गया था सर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या पूछा गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है उसका राइटर कौन है दोस्तों, सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पुराना बुक है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सब सारा टॉपिक, ये सब टॉपिक कब नहीं करवाया, बताया, सब टॉपिक करवाया है यूट्यूब में, ठीक है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, जो भी चीज़ हम करवाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड करवाते हैं, ठीक है, फालतू चीज़ नहीं करवाते, इसलिए बार बार बोलते हैं, लेकिन लोगों को मजाक लगता है कभी कभी, खैर लगने दीजिए, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों, कितना क्वेश्चन, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। और पेपर वैसे ही आया जैसे कल आया था, हलवा टाइप का क्वेश्चन, सब अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आए हुए हैं, चिंता नहीं करना। अभी 3-4 दिन ऐसा ही क्वेश्चन आया, हो सके बीच में आगे बढ़ाएगा, हो सके बीच में फिर कम कर देगा, फिर थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाएगा तो चिंता नहीं करना, आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर देखने को ज़्यादा मिलेगा, उसका चिंता नहीं करना, ठीक है ना। चलिए, और सेकंड पेपर में जो पेपर आता तो वही न्यूमेरिकल सिंपल है, लगभग बोला कि 4 से 5 सवाल आपका न्यूमेरिकल था, बेसिक न्यूमेरिकल था, कोई दिक्कत नहीं होने वाला था, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल एक था रो इज इक्वल टू क्या, रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए से रिलेटेड था, इससे न्यूमेरिकल बनाना था एक, ठीक है ना। और देखो बर्नौली इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा था, मैकेनिकल का ये है, वहाँ से पूछा था, बर्नौली इक्वेशन डेली पूछ रहा है, ठीक है। अब पेपर 2 में तो बढ़िया से पढ़ के जाइए, पेपर 2 में 3 से 4 सवालों को बर्नौली इक्वेशन देखने को मिला, ठीक है। वर्नियर कैलिपर के नाम से क्वेश्चन आया था, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। फिर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, आपको पूछ देता है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक प्रोसेस देख लीजिए, 1 से 2 में क्या होता है, 2 से 3, 3 से 4 में क्या होता है, ये सब पूछता है। और ट्रस्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रस्ट से मतलब कल भी क्वेश्चन था, ऐसे करके ट्रस्ट दे देगा, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रस्ट, ऐसे करके कुछ दे देता है, ऐसे करके यहाँ कुछ लगा देगा, बोलेगा कौन सा है ट्रस्ट, ये तो एग्जाम्पल दे देता है। तो ट्रस्ट देख के जाइएगा दोस्तों, मैकेनिक सिविल वाले खास करके, ट्रस्ट से क्वेश्चन हर कल भी पूछा था और आज भी पूछा है, ठीक है ना। और 4 स्ट्रोक हो गया, बाकी बॉयलर से कुछ क्वेश्चन था, बाकी सर्किट से तो नहीं पता चला, सर्किट भी देख लीजिएगा आप, इसके बारे में तो पता नहीं चल पाया हमको, ठीक है ना। और क्या देखना आपको, और ये क्या बोलते हैं, डायनामोमीटर से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। बाकी यही सब दोस्तों, पेपर 1 का मेन था, तो ये सब क्वेश्चन दे के जाइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बनाने वाला आ रहा है, चिंता करने का विषय है नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया, देखते हैं सेकंड पेपर में कैसे आता है, कल हम बताते हैं, शाम को बता देते हैं, अच्छा से डिस्कशन करने के बाद पेपर, ठीक है ना, कि सुबह कल जैसा आया कि फिर इसमें कुछ चेंजिंग किया है, जैसा को हम बता देंगे। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा और यूट्यूब चैनल पर जुड़ कर आना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, आपको बेल बटन पर दबा कर रखना ताकि नोटिफिकेशन जा सके आपके पास, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।